ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, हर साल 95% से ज्यादा जेईई एस्पायरेंट्स होते हैं जो कि क्लास 12th में जा रहे होते हैं अपनी 11th को बर्बाद लेके। एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, उन 95% बच्चों का हार्डली किसी का आईआईटी निकलता है। अगर तू एक जेईई 2026 का स्टूडेंट है, खुद को बहुत लकी समझना। आज इस वीडियो के अंदर हम तेरी 11th को यहां से यहां लेके जाने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद तुझे डराना है, धमकाना है कि भाई अभी भी तेरे पे टाइम है, समझ जा। अगर तुझे आईआईटी चाहिए तो YouTube पे बहुत सारी फर्जी वीडियोस पड़ी हैं, रोज आती हैं, लेकिन तुम्हारा भाई जब वीडियो बनाता है तो समझ लेना कि एकदम गोल्ड माइन तुम्हारे पास लेके आने वाला है। तेरी जितनी भी कंफ्यूजन है 11th क्लास को लेके, क्या करना है बचे हुए टाइम में, करना भी है नहीं करना है, तेरा भाई यहाँ पे सब कुछ सवार के जा रहा होगा। मेरे भाई, मैं अपनी कॉलेज की डिग्री की कसम खा के कहता हूँ, तुझे 12th क्लास में 11th बर्बाद लेके जाने नहीं दूंगा मैं। आजा मेरे शेर, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरा 11th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट, सारी स्ट्रेटेजी खोल के रख दूंगा, सारी वीडियोस का बाप है ये वीडियो। तो मेरे भाई, अगर तू इस वीडियो को दिसंबर के महीने में देख रहा है, अप्रैल तक जाते जाते तेरा क्लास 12 का सेशन स्टार्ट हो रहा होगा, तो तेरे पास आराम से 100 से लेके 120 दिन तो अभी बाकी है। क्या भैया इन 120 दिन में हम कुछ कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। वही तो हम तुम्हें दिखाने आए हैं। बेसिकली इस वीडियो के 5 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बचे हुए टाइम में कौन सी थ्योरी करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी टेस्टिंग कर देनी है और कौन से रिवीजन करने हैं, और साथ में लास्ट सेक्शन है AIR 1 की जो स्पेशल टिप्स मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ठीक है, ये 4 सेक्शन देख लो, तुम्हारे दिमाग से इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा सेगमेंट आता है थ्योरी का। पहली चीज देख सकते हो तुम बच्चों, जो हमारा थ्योरी से रिलेटेड एक छोटा सा टिप रहेगा कि भाई फुल सिलेबस को टारगेट अब मत करना। जो बच्चे भी 11th क्लास अपना बर्बाद किए बैठे हैं या फिर बहुत ही हल्की प्रिपरेशन लिए बैठे हैं, 2, 4, 5, 6 चैप्टर कर रखे हैं, फुल सिलेबस अब तेरा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, फुल सिलेबस टारगेट नहीं करना है। सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं मैं, जो कि 11th क्लास से जब तुम 12th क्लास में जा रहे होगे, पहले दिन से तुम्हें बार बार हर्ट करेंगे अगर तुम्हारे कंप्लीटेड नहीं है तो इन चैप्टर को सबसे प्रायोरिटी पे हमें करना है। देखो फुल सिलेबस ही मैं लेके आया हूं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी डिवाइड कर रखी है। तुम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो जितने भी ब्लू टॉपिक्स हैं क्लास 12 में जाते ही यूज होंगे। अगर तुम्हारा इनमें से एक टॉपिक पे भी कमांड नहीं है, तो भूल जाना, 12th क्लास में पहले चैप्टर में क्लैरिटी तुम्हें नहीं आने वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भर भर के WP लगेगा, फ्रिक्शन और तुम्हारा सर्कुलर मोशन, रोटेशन सब लग रहा होगा भर भर के। इवन SHM तो बहुत लगने वाला है। तो अगर ये कंप्लीटेड नहीं है, कैसे करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक? वहां घूम जाओगे, फिर तुम्हें क्लास 12 कठिन लगने लगेगी। तो ये सब कनेक्टेड है यार। 11 बर्बाद होती है तो 12th बर्बाद हो जाता है, फिर जेईई हमारा बर्बाद हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं अरे हमने तो पढ़ाई करी, हमारा सब बर्बाद कैसे हो गया? इसी बात को समझना है। ठीक है, और ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 5.5 साल से पर्सनली मेंटर कर रहा हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को। ओके, अब आते हैं अपने रेड टॉपिक्स पे। रेड टॉपिक्स वो है कि अगर तुम्हारे ब्लू पूरे हो गए तो तुम रेड पे जा सकते हो। ये थोड़े से इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। 11th क्लास से जब तुम 12th में जाओगे, इनका एज सच यूज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है, तो उनको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहे तुम्हारे ब्लू टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा पिंक टॉपिक्स भी है जिनको तुम छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है भी करने की। ठीक है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स ये हैं। अब आते हैं अपने प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स, सॉरी केमिस्ट्री पे आते हैं। प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स तुम्हें दिख रहे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम समझ रहे हो। पहला चैप्टर तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन आता है। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन तुम्हारा पहला चैप्टर होता है क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का। ये मोल कॉन्सेप्ट तो इतना यूज होने वाला है, रिडॉक्स भी इतना यूज होने वाला है उस चैप्टर के अंदर, और तुम जो भी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे, भाई इनका भर भर के यूज होने वाला है। ठीक है, तुम यहाँ पे एक चैप्टर और ऐड कर सकते हो, GOC, क्योंकि GOC यूजली क्या होता है ना, पढ़ा दी जाती है 12th क्लास में, वापस से रिपीट कराते हैं। अगर तुम किसी कोटा कोचिंग में या फिर किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, GOC को वापस से रिवाइज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे GOC लिखा नहीं है, वरना तुम भी यहाँ पे GOC को ऐड कर सकते हो। ठीक है, GOC को ऐड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसके अलावा हम देखें तो भाई हमारे आते हैं 6 नंबर पे केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। ये 2 टॉपिक्स आते हैं, ये तुम्हारे रेड टॉपिक्स है। इनका एज सच तो यूज नहीं है, लेकिन ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले ब्लू टॉपिक्स करो, जिससे कि 11th से जब तुम 12th में जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही पिंक टॉपिक्स है, तुम देख सकते हो। ओके, PDF की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आराम से देख लेना। मैथ्स की अगर हम बात करें, ये रहे वो 6 टॉपिक्स। भाई बेसिक मैथ्स अगर तुम्हारी वीक है यार, अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मुझे नहीं पता तुम कैसे सर्वाइव करोगे। तुम्हारे पास अगर कोई एक कहते हैं ना इक्वेशन बनी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है या कुछ भी बना हुआ है, तुम्हें देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए उसका ग्राफ। ठीक है, उसका सोल्यूशन, उसकी अप्रोच। इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री मैं तुमसे चाह रहा हूं। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे मैं बताऊंगा, बस अभी मेरे साथ बने रहे। जो मैं समझा रहा हूं समझता रहे, अगले 10 मिनट मुझे दे दे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। फिर चैनल को कभी जिंदगी में मत देखना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे को।
ठीक है, किसी चैनल को, किसी वीडियो को नहीं देखना, बस अपने भाई की बात मान, बहुत दिल से वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। ओके, तो ये 6 तुम्हारे चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस सीरीज बहुत यूज होगा। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, 12th क्लास बर्बाद मत कर देना यार अपनी 11th के चक्कर में। ये वो 6 टॉपिक्स है जो प्रायोरिटी 1 पे कंप्लीट करने, और इन 6 के अलावा तुम और कुछ करोगे भी नहीं ना, तब भी काम चल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। IIT भी होगा, NIT भी होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम बाकी के टॉपिक्स देख सकते हो, रेड और पिंक मैंने प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 कंप्लीट हो गई कि भाई सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं जो अजय भैया ने बता रखे हैं। टिप 2 पे आते हैं। टिप 2 है हमारी वन शॉट वीडियोस। तुम लोग देखना चाह रहे होगे कि भैया अभी हम वन शॉट देख लेते हैं, हमारा 5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, मजे आ जाएंगे एकदम, है ना। हमने 5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट कर लिया, मान लो तुम 1 हफ्ता पढ़ गए, तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम चाहते हो ये? तुम समझते हो वो गधे हैं जो रोटेशन मोशन में 1-1 महीना लगा देते हैं? तुम उनसे कंपीट कर लोगे पेपर में? मुझे एक दिल पे हाथ रख के बताना, 5 घंटा रोटेशन मोशन का वीडियो देख के अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 1 महीने वाले बंदे से कंपीट कर लूंगा, अबे वो एक क्वेश्चन तुम्हें एक क्वेश्चन देगा ना, बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी, बैठे बैठे गिर जाओगे, ठीक है। बिल्कुल वन शॉट्स के पीछे मत भागो। वन शॉट एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिवीजन के लिए और आखिरी मूवमेंट के लिए। अभी तेरे पास टाइम है, तुझे फुल सिलेबस टारगेट नहीं करना। मैं वही कह रहा था ना, फुल सिलेबस बच्चे टारगेट करते तो वन शॉट के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं करने को। मत कर भाई, अपने कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ मत कर, स्पेशली जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बताए हैं। ब्लू टॉपिक्स को वन शॉट से बिल्कुल नहीं करना है, बाकियों को करना चाहो तो कर लेना। तुम्हें फुल लेक्चर्स देखने 120 दिन कंप्लीटली इनफ है इन 8-9 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। हर सब्जेक्ट के फुल लेक्चर्स करने हैं, ठीक है। यूज वन शॉट ओनली फॉर रिवीजन। अब मान लो तुमने कोई पुराना चैप्टर कर रखा हो तो उसको रिवीजन चाहते हो, तो मैं तो कहूंगा तब भी अपने नोट से रिवाइज करो। क्यों तुम्हें वापस से वन शॉट देखना है? अगर तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं है, तुमने बस पढ़ रखा है वो चैप्टर, तो वन शॉट देख लेना। तो हमारी टिप 2 तुम्हें कंप्लीट हो गई होगी। टिप 3 आती है हमारी, डू नॉट वॉच लेक्चर्स एट 1.5x। सबसे बड़ी गलती ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की, मूर्खता मैं कहूंगा, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि क्या सोचते हैं 1.x पे देखेंगे, ठीक है। हमारा 1 घंटे का जो लेक्चर है वो बहुत ऐसा 40 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। तुम्हारा अगर 2 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर है तो उसको ऑलमोस्ट दुगना टाइम लग जाएगा अगर तुम 1.5x पे देखते हो। और अगर नहीं लग रहा है तो समझ लेना तुमने लेक्चर नहीं मूवी देखी है। बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने रिटेनिंग पावर के साथ खिलवाड़ मत करो। 1.5x पे देख के 1.5x पे मूवी तक तो समझ नहीं आती, तुम कैसे रोटेशन मोशन SHM ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे समझ लोगे? इंसानों वाली बात करेंगे हम यहाँ पे। फालतू की टिप, फालतू की चीजें हम नहीं बताते। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 आती है हमारी, वेयर टू वॉच लेक्चर्स। थ्योरी की बातें हो रही हैं इस वाले सेक्शन में, तो अब टिप नंबर 4 आती है, कहाँ से लेक्चर देखेंगे। तो भाई देखो, यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे। एक तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कॉम्पिटिशन, मोहित त्यागी सर का चैनल है, उन्होंने फुल सिलेबस करा रखा है। बाकी तुम्हें इटूस इंडिया के लेक्चर कहीं पे मिल जाए, ठीक है, वहाँ से तुम देख सकते हो। वेदांतु जेई एक चैनल है, उस पर तुम देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे फुल लेक्चर्स हैं। और इसके अलावा तुम्हें एक मोशन जेई चैनल मिल जाएगा, तुम वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे भी फुल लेक्चर तुमको मिल जाएंगे। और कहाँ पे मिल सकते हैं तुम्हें फुल लेक्चर? और हाँ, जैसा मैंने तुमको बताया था, कंपटीशन पे भी तुम्हें फुल लेक्चर मिल जाएंगे। कोई ऑनलाइन बैच ले लो, कोचिंग से बेटर वो है, ठीक है। तो मैं तुमको बता दिया, पैसे नहीं है तो यूट्यूब चैनल मैंने तुमको 3-4 बता दिए, आराम से एक्सप्लोर करो, टीचर्स से एक बार डेमो लेक्चर देख लो। और अगर तुम्हारे पैसे वैसे हैं थोड़े बहुत, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि तुम एक अच्छा सा बैच ले लो। कहाँ से लेना है? बहुत बैचेस हैं, देखो, मोशन के बैचेस हैं, फिजिक्स वाला के बैचेस हैं, अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस हैं, कहीं से देख सकते हो जहाँ पे तुम्हें टीचर पसंद आ रहे हैं। टीचर पे फोकस करो, किसी इंस्टीट्यूट की पूजा नहीं करनी है। इंस्टीट्यूट हमारे सगे नहीं होते हैं, हमारे सगे इवन टीचर भी नहीं होते हैं, लेकिन टीचर का पढ़ाया हुआ हमेशा सगा होता है। तो टीचर के पढ़ाने पे जाना, किसी की वर्शिपिंग नहीं करना। अभी से बता रहा हूँ, 11th क्लास में हो ना, तुम्हें बहुत भटकाया जाएगा। चलो कभी और की चीज़ें हैं, टिप 4 तुम्हें समझ आ गई, बाद में बताएंगे तुमको। थ्योरी वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जिसको भी कोई दिक्कत है, मुझसे कोई डाउट पूछना चाह रहा है कमेंट सेक्शन में, अगर इस वाले सेक्शन से कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में #थ्योरी लिखना और अपना डाउट लिख देना। इससे क्या होगा ना, थ्योरी वाले डाउट्स मैं अलग से देख पाऊंगा। ऐसी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर हम बात करेंगे, उसके अलावा हम ऐसे कैटर कर पाएंगे। तो थ्योरी में अगर कोई डाउट है, #थ्योरी लिख के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम भी लगी हुई है। जो आपने ब्लू टॉपिक्स बताए, थ्योरी तो बता दी, ये भी बता दिया कैसे लेक्चर्स करने हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे आते हैं, इसकी अप्रोच। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो में नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग नींव है भाई। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन टू सॉल्व? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भैया बचे ब्लू टॉपिक्स में थ्योरी कर ली, क्वेश्चन कितने सॉल्व करें? देखो, सिंपल तरीका बताऊंगा तुमको। स्टेप 1 है अपने मॉड्यूल के, ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास मॉड्यूल पड़ा है,
एलन, आकाश अगेन, किसी का भी है, एलन का प्रीफर करना, ऑनलाइन वगैरह मिल जाए तुमको तो लेवल 1 के 40 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है लेवल 1 के 40 क्वेश्चन कर लो, सबसे पहला स्टेप तो वही होना चाहिए बस। कोई मटेरियल, कोई यूट्यूब पे बिकने वाली पीडीएफ वूडीएफ कुछ नहीं करनी, सिर्फ लेवल 1 के 40 क्वेश्चन कर लो, अभी इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। या तुम क्या कर सकते हो यार, हमने देखो एक क्यूआर कोड तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। तुम्हें अगर मॉड्यूल नहीं मिल पाए तो हमने क्या किया है, इन सारे कोचिंग्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक डीपीपी टाइप्स में बना दिए, तो एकदम फ्री डीपीपी है। इस क्यूआर कोड को जो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, इसको तुम स्कैन कर सकते हो और जाके इन फ्री डीपीपीज को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास तो इस डीपीपी के 35 क्वेश्चन लगा लेना, बहुत सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। पहला स्टेप समझ आ गया? बिल्कुल भैया समझ आ गया। स्टेप 2 की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पहला स्टेप तुमने वो डीपीपी कर लिया, मॉड्यूल कर लिए, और स्टेप 2 आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 30 से 40 तुम्हें हर चैप्टर में पीवाईक्यूज लगाने, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करना कि 30 क्वेश्चन लगाओ तुम जेई मेंस के, और 10 क्वेश्चन तुम जेई एडवांस के भी लगाओ, बिल्कुल लगाओ। 2016 का क्वेश्चन, 17, 18, 19, 20 के जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उस चैप्टर के 10 तो में क्वेश्चन लगाने हैं। ये हमारा बेसिक हो गया कि भैया 40 क्वेश्चन यहाँ से और 40 क्वेश्चन यहाँ से, आराम से 80 क्वेश्चन की हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है। हमारा थर्ड स्टेप आता है चैप्टर वाइज सॉल्विंग। जो भी तुम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, ब्लू वाले, पिंक वाले, रेड वाले, तुम्हें ये 2 स्टेप करने हैं। थर्ड स्टेप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे मिस कर रहे होते हैं, वो है चैप्टर वाइज टेस्टिंग। हम, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 करके हमने चैप्टर वाइज टेस्टिंग बना रखी है, इसके बारे में तुमको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ। इन 3 स्टेप्स को कर लो, जेई एडवांस, जेई मेंस, एआई ट्रिपल ई, जो भी तुमको क्वेश्चन दिखेंगे तुम सब कर सकते हो, ठीक है। इतने पावरफुल ये 3 स्टेप्स हैं। तो थ्योरी का समझ आ गया, क्वेश्चन सॉल्विंग का तुमको आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ टिप्स है मेरे पास, उनको सुन लेना, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेट से मैंने जो तुमको डीपीपी दिया है या फिर जो तुम अभी चैप्टर वाइज टेस्ट की जो हमने बात करी थी, तुमको एंड में बताऊंगा कहाँ मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी हमने बात करी थी, जैसी भी हमने बात करी थी, मान लो उसमें तुम्हें कोई क्वेश्चन फंसा कि क्वेश्चन में दिया गया है मास m है, ठीक है, वेलोसिटी v है, ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक क्वेश्चन हम अज्यूम कर ले रहे हैं, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो यूजली एक नूब स्टूडेंट क्या करेगा, एक कहते हैं ना मिसगाइडेड स्टूडेंट क्या करेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेगा और कहेगा अबे इतना आसान, ये तो मैं कर लेता, अबे तो हुआ क्यों नहीं तेरे से, अगर तू कर लेता तो उस टाइम क्यों नहीं किया। ये जो दोगलापन है ना तुम लोग का कि भैया मैं तो कर लेता सॉल्यूशन देखने के बाद, इसको मैं तुम्हारा निकालना चाह रहा हूं यार, ये बहुत ही गंदी आदत है। तो सॉल्यूशन देखना अवॉइड करो। अगर एक बार क्वेश्चन नहीं होता है उस पर गोला बना दो, 4 क्वेश्चन करने के बाद उस क्वेश्चन पे आ जाना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या करो, सॉल्यूशन देखो, पहला स्टेप खाली, पहला स्टेप देखो, बाकी का पूरा खुद से करो। क्यों तुम्हें पूरा सॉल्यूशन देख के अपनी आदत खराब करनी है। और ये बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, ये जो फेक कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहता है ना इन नूब स्टूडेंट्स के अंदर, सॉल्यूशन देख देख के करने लगते हैं ये, और ये गंदा कॉन्फिडेंस लेके, ओवर कॉन्फिडेंस लेके अपना 12th में चले जाते हैं। इवन 12th में भी यही करते रहते हैं, पेपर के टाइम उनकी आँख खुलती है। तो अभी से बता रहा हूँ तुम लोग को, ये सॉल्यूशन देखने की आदत गंदी है, बहुत गंदी है, ओके। तो कोई भी तुमको क्वेश्चन दिख रहा है 2 से 3 बार ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो गोला मार के आगे बढ़ जाओ, आधे घंटे बाद ट्राई कर लेना, लेकिन ट्राई कर लेना। एंड सब कुछ कर लिया तुमने फिर भी नहीं हो रहा तो यानी कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। सॉल्यूशन देखो, उस कॉन्सेप्ट को एक डाउट कॉपी में नोट कर लो, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, तब जाके मैं कहूंगा कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा, ठीक है। वरना तुम भूल जाना, सिर्फ थ्योरी देख के काम नहीं चलता है, ठीक है बच्चों। और ये बहुत ही दिल से निकली हुई टिप्स हैं, अगर इसको फॉलो कर ले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 12th में, 11th में, किसी में भी, ठीक है, ओके। हमारी टिप 2 आती है, जो 120 दिन तुमको बताए थे मैंने, 1 अप्रैल 10 अप्रैल तक जब भी तुम्हारा सेशन स्टार्ट होगा, किताबें नहीं छूनी है, किताबें बिल्कुल नहीं छूनी है। बहुत से लोग आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं तुम्हारे पास, बोलते हैं किताब कर लो। 120 दिन में कोई किताब कैसे कर सकता है, ठीक है। कितने चैप्टर कर लेगा अगर वो किताब करने बैठ गया तो। अरे भाई कुछ प्रैक्टिकल बातें क्यों नहीं बोलता है यूट्यूब पे, कोई नहीं बोलेंगे ना, प्रैक्टिकलिटी बता दोगे तो फिर व्यूज नहीं आएंगे, ओके, जैसा मैं बता रहा हूं ओके। तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल जिंदगी जियो, रोबोट नहीं हो तुम। 120 दिन में कोई किताब को तुम ठीक से कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो उसको छूना भी बेकार है। किताबों का यूज खाली कहां पे करना है, जो मैंने अगली टिप में बता रखा है तुमको, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए। लेट से तुम कोई ब्लू टॉपिक कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का, तुमने सबसे पहले थ्योरी देखी जैसा मैंने बताया था, उसके बाद तुमने वो 3 स्टेप की प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। अब मान लो उन 3 स्टेप की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय तुम कहीं पे फंस रहे हो बार बार। लेट से तुम लोकेशन ऑफ रूट्स वाले टॉपिक में फंस रहे हो बार बार। लोकेशन ऑफ रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक होता है, पता होगा तुम लोग को। तो तुम्हें क्या करना है भाई, सेंगेज खोलनी है मैथ्स की, या फिर अरिहंत खोलनी है मैथ्स की, या फिर कोई भी तुम्हारे पास किताबों खोलनी है अच्छी,
ठीक है, तुम्हें जाना है लोकेशन और रूट्स वाले सॉल्व एग्जांपल्स पर, खाली वो सॉल्व एग्जांपल्स की हल्की हल्की समझ के रीडिंग मान लेनी है। हार्डली 8 से 9 सॉल्व एग्जांपल में लोकेशन और रूट्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद मजाल है कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो, गारंटी ले रहा हूं मैं इस चीज की, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं ना उसमें हर तरीके का वेरिएशन कवर कर दिया जाता है। तो एक बार तुम हर तरीके के वेरिएशन से रूबरू हो गए, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन स्मार्टली यूज द बुक्स। ठीक है, ये मत करना पिल गए भाई, सिंगेज खोली लगे पड़े हैं, रीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और रो रहे हैं रात को, फिर कुछ नहीं हो पाया, ये भाई ये सब नहीं। ठीक है, टिप 3 हो गई हमारी कंप्लीटेड। ओके, तो भाई अब आते हैं टेस्टिंग के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी वोरी सब देख ली। टेस्टिंग एक ऐसा मेजर रिसोर्स, ठीक है, जिसके बिना तुम्हारी जेई प्रिपरेशन बेकार है भाई। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर तुमको क्या करना है, एक टेस्ट ही तो देना है जेई मेंस का। वहां थोड़ी तुम्हें नोट्स बनाने हैं, थ्योरी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इतना हमको समझ आ गया होगा। तो टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं, टिप्स पे आते हैं सीधा। इतना समझ गए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग की टिप्स मैं तुम्हें देके जाता हूं, कैसे अगले 120 दिन को हम अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। टिप 1, डू नॉट फॉलो योर कोचिंग टेस्ट सीरीज। तुम्हारे पास कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज पड़ी है, मत फॉलो करना। घिसे पिटे वही नोट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अगेन मैं वही कहूंगा कि फेक ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो जाता है बच्चों का, जो लोग कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, मैंने भी दी है। क्या होता है, उनके ये रहे भाई मॉड्यूल, उसमें अगर मान लो तुम्हारे 100 क्वेश्चन है, तो जो तुम्हारे टेस्ट होंगे उसमें 90% क्वेश्चन वही रिपीटेड होंगे। अगर रिपीटेड नहीं है तो वैल्यूज थोड़ी अलग करके दे देंगे। कोचिंग की टेस्ट सीरीज, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कोचिंग की टेस्ट सीरीज में, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होते, उसमें पार्ट टेस्ट नहीं होते, कुछ नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, फुल टेस्ट अच्छे होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा कोचिंग की टेस्ट सीरीज में। ओके, लेकिन ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है जो मैंने तुमको बताया था यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की टिप 3 पे, इधर इधर ये रहा, यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है तुम्हें हर चैप्टर के देने, ये तुम्हें कोचिंग की टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, और तुम्हें करना भी नहीं है वहां से सॉल्व, मिल भी रहे हैं तो, क्योंकि सेम टू सेम रिपीटेड नोट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो भाई इंडिपेंडेंट हमने तुम्हारे लिए बच्चों एक टेस्ट सीरीज क्रिएट करी है। टेस्ट सीरीज अगर तुम्हारे पास नहीं है, एफएनएस टेस्ट सीरीज इतने बेहतरीन रैंकर्स प्रोड्यूस कर रही है 2025-24 के अंदर, तुम्हें पता ही है, तुम वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, 100% आइलर्स, 99% आइलर्स, इतने सारे हमने इस टेस्ट सीरीज के थ्रू निकाले हैं। तो बच्चों इस टेस्ट सीरीज के अंदर तुमको मिलेगी एनालिसिस टूल किट। इसके थ्रू तुम सीख रहे होगे हर टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ओके, लेवल 1 लेवल 2 के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, तुम्हें पार्ट टेस्ट मिल रहे होंगे। तुम्हारा मान लो 8-9 चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक पार्ट टेस्ट दे दो सिलेबस के हिसाब से, तो उससे क्या होगा ना, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, उसके बाद तुमको 4 रिव्यू टेस्ट मिलेंगे, फिर फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, सब कुछ लेटेस्ट एनटीए टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एनटीए पैटर्न पे हो रहा होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, होता क्या ना, बाकी लोग क्या करते हैं, इस ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे, उनकी उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज को अपने नाम पे बेचने लगेंगे। ये टेस्ट सीरीज पूरे यूट्यूब के इतिहास में, पूरे जेई इंडस्ट्री के इतिहास में हैंडमेड बनाई गई है। हैंडमेड का मतलब क्या है, इसका हर क्वेश्चन को छाट के बनाया गया है। तुम मिला लेना अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कहीं और पे मिल जाए तो। टीचर्स बैठे हैं टेस्ट सीरीज के पीछे, बड़े बड़े टीचर्स। ठीक है, तो भाई टेस्ट सीरीज में बहुत दम है, और तुमको अगर अभी तुम अगले 15 दिन के अंदर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हो तो तुम्हें कोड यूज करना है AIR1। जेई 26 वालों तुम्हारे लिए स्पेशली कोड बनाया है, इस टेस्ट सीरीज को लुटा दिया है हमने तुम लोग के ऊपर। इस कोड को यूज करो, डिस्काउंट देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज को ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट पे तुम इस QR कोड, इस कूपन कोड की मदद से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है एफएनएस टेस्ट सीरीज की, जाओ और इस ब्रह्मास्त्र का यूज करना स्टार्ट कर दो। तो भाई जो तुम्हें समझ आ गया ना, टिप 3 जो मैंने बोली थी, कहाँ चली गई हमारी टिप 3, क्वेश्चन सॉल्विंग की टिप 3 ये रही। इसमें तुम्हें क्या करना है, एफएनएस टेस्ट सीरीज से लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट देने हैं। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छी टेस्ट सीरीज है जिसका तुम्हें लाइक एक्सेस मिला हुआ है, तो वहाँ से 2 लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, अब आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए देख लेना। अब आते हैं अपनी टिप 2 के ऊपर, वो है एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट तो दे ही रहे हो, एफएनएस का दे लो, अपनी कोचिंग का दे लो, एलएन का दे लो, रेजोनेंस का दे लो, किसी का दे लो। एनालिसिस नहीं करोगे तो उस टेस्ट की इतनी सी भी अहमियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस टेस्ट का जिसमें एनालिसिस ना हो। तो भाई एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, एनालिसिस टूल किट दी है ना बच्चों तुम्हें, एनालिसिस टूल किट के अंदर सब कुछ है। कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करते हैं, क्या तरीका होता है टेस्ट देने का, एवरीथिंग इज गिवन इन द एनालिसिस टूल किट ऑफ एफएनएस टेस्ट सीरीज। ओके, टिप 3 आती है हमारी चैप्टर वाइज टेस्टिंग। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं चैप्टर वाइज टेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो फुल सिलेबस तुम्हारा हुआ नहीं है। 11th क्लास में तुम रहोगे
उसके बाद जब तुम 12th क्लास में जा रहे होगे तुम्हें अपने चैप्टर्स पे कमांड आनी चाहिए जेई लेवल की, तो उसके लिए चैप्टर वाइज टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एफएनएस टेस्ट सीरीज है 12th क्लास के एंड तक तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है, जब तक तुम्हारा आईआईटी ना निकल जाता है क्लास तुमको इसका एक्सेस मिला रहेगा, ठीक है, यानी कि 2 साल का एक्सेस तुमको मिलेगा इस पूरी टेस्ट सीरीज का एकदम मिनिमम से रेट पे। जाके देखो, तुम्हें कहोगे इतने कम प्राइस पे कौन कैसी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये तुम्हें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन भाई हमारा अगला सेगमेंट होगा। तो अभी तक हमने 2 थ्योरी देख ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग देख ली, टेस्टिंग देख ली। किसी भी तरीके का डाउट है, हैशटैग उस चीज़ का नाम लिख के अपना डाउट पूछ सकते हो। जैसे तुम्हें टेस्टिंग में डाउट है तो हैशटैग टेस्टिंग लिख के डाउट अपना पूछ सकते हो। अगर तुम्हें रिवीजन में डाउट आता है सेक्शन के बाद तो हैशटैग रिवीजन लिख के अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली टिप आती है जो हमारे रिवीजन के ऊपर है, वो है शॉर्ट नोट्स पढ़ना। शॉर्ट नोट्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उसके बारे में तुमको जितना बताऊं उतना कम है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं इस चीज़ का ध्यान रख लो। अगर मान लो तुमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा, उसके एंड में उसके शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी तुम्हें लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स जो भी तुम्हें लग रहे हैं वो तुम नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हैं वो तुम नोट कर सकते हो, जो चीज़ें तुम भूल जाते हो वो अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो तुम्हारे निकल के आते हैं वो तुम शॉर्ट नोट्स में डाल रख सकते हो। और डेली तुम्हें उस शॉर्ट नोट्स को 30 मिनट पढ़ाई करनी है। डेली 30 मिनट तुम्हें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, किसी भी हालत में पढ़ने हैं, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। शॉर्ट नोट्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि देखो 11th क्लास में अब मैं तुमको बता के चल रहा हूँ होगा क्या तुम्हारे साथ। 11th क्लास में तुम आए हो, 12वीं में जाओगे, मान लो तुमने 11th में बहुत मेहनत करी अगले 120 दिन, और जो मैंने चैप्टर बताया था वो तुमने कर लिए। क्या गारंटी है कि तुम 12वीं क्लास के पहले दिन भूल जाओगे वो कॉन्सेप्ट? नहीं भूलोगे वो कॉन्सेप्ट, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम भूल जाओगे बच्चों। तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हैंडी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो कि तुम्हें हर 30 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। अगर ये कर लेते हो, स्पॉन्ज की तरह सारी थ्योरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो तुम, ठीक है। एंड ये एक ऐसी चीज थी शॉर्ट नोट्स बनाना जो कि मेरी प्रिपरेशन का गेम चेंजिंग मूवमेंट था। ये मुझे मेरे एक सर थे, प्रिंस सर, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर थे ई2 इंडिया में, उन्होंने बोला था भाई शॉर्ट नोट्स बनाना, क्यों नहीं बना रहा है तू? तो यार मैंने बात सुनी, शॉर्ट नोट्स बनाए, 1 महीने के अंदर जो मेरी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था ना थ्योरी को लेके बहुत तगड़ा हो गया था। तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर जितना मैं स्ट्रेस दूँ उतना, ठीक है, कम है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये है भाई तुम्हारा एक एग्जांपल लेके मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। तो ये तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इन शॉर्ट नोट्स की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 100% वाले शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे 11th के और 12th के दोनों है, तो तुम्हें 12th क्लास की भी दिक्कत नहीं लेनी है, 11th क्लास की दिक्कत नहीं लेनी है। और इनको प्रिपेयर किया है 100% ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, जाके देख सकते हो उनको, ठीक है। मैं बता, अगर तुम खुद के बनाना चाहते हो तो तुमको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है, टाइम कम है तो तुम ले भी सकते हो। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तुमको दिख रहा होगा, ये रही केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई एक चैप्टर है लिथियम नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट तुमको क्या दिख रहे हैं, रिएक्शन दिख रहे हैं। तुमने क्या करा, सबसे पहले अपनी रिएक्शंस लिख ली, फुल नोट्स की तरह नहीं, छोटा छोटा रिएक्शन लिख लिया। इसके बाद आते हैं भाई, तुम देख सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन है। हमको लगा कि भैया हम इसको भूल रहे हैं, हमने इसको भी ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगा, भैया ये कार्बोनेट्स का हमारा ऑर्डर है G1 G2 का, ये भी हमने लिख लिया। ऐसे हमें बाइकार्बोनेट्स का ऑर्डर बार बार भूल रहे थे, हमने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स, हैंडमेड शॉर्ट नोट्स है आईपैड के ऊपर, इनको जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, उनसे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, अगर टाइम कम है तुम देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा था टेस्ट दोगे तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा, वैसे ही अगर तुम शॉर्ट नोट ले रहे हो या बना रहे हो, तो अगर तुम 30 मिनट्स नहीं पढ़ रहे हो उनको तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। ये हमको समझ आ गया। अब भैया हमारा दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे अपने दिन में आगे बढ़ना है। 120 दिन तो ठीक है भैया बचे, लेकिन कैसे अपना डेली शेड्यूल हम बना रहे होंगे, तुम उसको टाइम टेबल भी कह सकते हो, ठीक है। 12 आवर्स हमारे पास दिन के निकालने यानी कि 50% ऑफ द दिन तुमको अपनी 11th क्लास बचाने में देना है। इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम इससे कम कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को छोड़ दो अभी, कि अभी इस वीडियो को अपनी रिकमेंडेशन से ही हटा दो। 12 घंटे पढ़ोगे तो कुछ पॉसिबल है, वरना मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान पेल रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर एफर्ट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर मैं बस ज्ञान ही तो पेल रहा हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम एफर्ट ही नहीं मारोगे। 12 घंटा जो पढ़ने को रेडी है, 10 घंटे से 12 घंटा तुम्हें मिनिमम पढ़ना है। तो भैया इन 12 आवर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, 5.5 घंटा तुम्हें थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के 2-2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। जैसे आज मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, कल तुम मैथ्स केमिस्ट्री कर लो, तो उसके बाद तुम क्या कर लो, केमिस्ट्री फिजिक्स कर लो। इस तरीके से तुम चल सकते हो 2-2 चैप्टर्स कर करके, ठीक है। तो एक दिन में तुम्हें अराउंड 2 से 3 लेक्चर देखने हैं और 5.5 घंटा तुम थ्योरी के मान सकते हो। उसके बाद तुम्हें 6 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ठीक है। इसको अगर मान लो तुम थ्योरी में कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत पीछे चल रहे हो, तो
तुम इसको कर सकते हो भैया, 6.5 घंटा हमने थ्योरी देख ली, बाकी के हमारे 3.5-4 घंटा हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली। तो ये भाई मैंडेटरी स्टेप्स है तुम्हारे। एंड लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, सोने से पहले 30 मिनट्स का रिवीजन, या फिर उठने के बाद जस्ट ब्रश करने से पहले 30 मिनट का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। तो इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड करोगे, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इतना में समझ आ गया। तो भैया टिप्स क्या रहेंगी हमारी, टू डू लिस्ट बनाओ सुबह उठोगे जैसे ही, ठीक है। जैसे ही तुम उठ रहे हो एक पेज लेना है तुम्हें, ब्रश करने से पहले सारे काम करने हैं, वॉशरूम जाने से पहले सारे काम करने हैं, डेट डालनी है ऊपर, आज की डेट क्या है वो डालनी है तुम्हें, और अपने दिन के जो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया आज मुझे केमिकल बॉन्डिंग के 40 क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे एक एफएनएस टेस्ट से टेस्ट देना है, आज मुझे भाई लेक्चर नंबर 5 देखना है जीओसी का, जो भी तुम्हारे टास्क हैं सारे टास्क सुबह सुबह तुम्हारे पास होने चाहिए विद द डेट, ठीक है। डेट तुम्हारे पास ऊपर लिखी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रैक करना सीखोगे, पूरा दिन डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजिंग, ठीक है, गेम चेंजिंग तुम्हारी जिंदगी की आदत है। अगर तुम्हें आईआईटी जाना है, ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा आज से ही, ओके। टिप नंबर 2 आती है वर्कआउट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फिजिकल करना, ओके। भाग लो, सबसे सिंपल, भाग लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, एटलीस्ट 20 मिनट जिंदगी के वर्कआउट को निकालो, वरना ठस बन जाओगे, मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी आ जाएगी, पढ़ाई का मन नहीं करेगा। अब अगर तुम्हारी बॉडी एजाइल नहीं है, बॉडी में बहुत ज्यादा कहते हैं ना ठसपना है, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करना तुम वो एनर्जी अपनी पढ़ाई में लेके आ सकते हो, वही ठसपना तुम्हारी पढ़ाई में निकल के आएगा। टिप 3 आती है हमारी, प्रॉपर मील लेने हैं तुमको, खाओ पियो अच्छे से, कुछ बाहर का फूड अवॉइड करो, ठीक है। जो लोग घर पे रह रहे हैं भाई, अपनी मम्मी का हाथ का खाना खाओ, क्योंकि एक बार किसी कॉलेज में जाओगे फिर 4 साल तरसोगे उस खाने को जो जिसको तुम अभी गाली बोलते हो, ठीक है। प्रॉपर मील लेनी है 3 टाइम की, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ओके। एंड टिप 4 आती है मोबाइल। इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है प्रिपरेशन का। अगर तुम्हारा कोई सिलेक्शन रुकवा सकता है तो सबसे पहले तुम हो, दूसरे नंबर पे आता है मोबाइल, ठीक है। अभी 99% बच्चे मोबाइल पे वीडियो को देख रहे होंगे। तो भाई इस मोबाइल को, जब तुम्हारे जो 12 घंटे हैं ना, तुम ऐसा समझो ये जो 12 घंटे हैं ये तुम्हारा एंटी मोबाइल टाइम है। मतलब इस अगर कोई बच्चा इसमें लेक्चर देख रहा है वो अलग बात है, तो तुम लेक्चर के लिए अपनी मम्मी का फोन यूज कर सकते हो जिसमें डिस्ट्रैक्शंस कम हो, ठीक है। या फिर एक पैरेलल स्पेस क्रिएट कर सकते हो, फोन के अंदर फीचर आता है वो चीज़। ये हमारी चारों टिप कंप्लीट हो गई, किसकी, हमारी डे शेड्यूलिंग की। तो भैया यही था आज का हमारा वीडियो। अगर तुमको बच्चों कोई भी दिक्कत है किसी भी सेक्शन में, उस हैशटैग उसका नाम डालो, जैसे हैशटैग रिवीजन डाल दिया तुमने, और उसके अकॉर्डिंग तुम अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वीडियो की बात। तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों, कमेंट सेक्शन खुला है, एफएनएस टेस्ट सीरीज को जाके यूज करना स्टार्ट करो, 100% टेले शॉर्ट नोट्स को यूज करना जाके स्टार्ट करो, डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक पड़ी है। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी अपने भाई के चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ तुम्हारी हेल्प हुई है। एंड लास्टली मेहनत करना स्टार्ट करो भाई, बिना मेहनत के तो तुम्हें लगता है किसी वीडियो को देखने तुम्हारा सिलेक्शन निकल जाएगा। हजारों फर्जी यूट्यूबर, सो कॉल्ड मेंटर, सो कॉल्ड टीचर वीडियोस बना ही रहे तुम्हारे लिए, देखते रहो जिंदगी भर, लेकिन जब तक अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, अपनी औकात पे नहीं आओगे, तो भूल जाना ये आईआईटी तुम्हारा निकलेगा। हलवा नहीं है आईआईटी वाईआईटी, ठीक है। मेहनत करो, ऐसी तैसी मार दो, और भाई क्लास 12 में अपना 11th को मजबूत करके जाओ, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। लव यू, बाय बाय, सी यू ऑल।